हाय एवरीवन, एक्सरसाइज 4.4 की वीडियो के बाद अब यहाँ पर टाइम आ जाता है कि फाइनली अब हम लोग यहाँ पर क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को स्टार्ट करें, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस चैप्टर का कह सकते हैं कि बच्चों के हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट वाला पार्ट होने वाला है। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे तो क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को सीधा स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोग ज़रूर जितनी भी क्यूबिक आइडेंटिटीज़ होगी उसका कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फैक्टराइज करना है, सारी चीज़ें क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को लेकर जितने भी आपके कन्फ्यूजन होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, वो मैं इस एक वीडियो में सिर्फ यहाँ पर 10 स्लाइड्स मैंने बनाई और वो 10 स्लाइड की मदद से आपके माइंड में क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को मैं इस तरीके से फिट करने वाला हूँ। एक बार यार भरोसा करके देखो, आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें सारी एकदम माइंड में बिठा कर ही जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला बता दिया बात खत्म, नहीं। अगर फॉर्मूला सिर्फ बताना होता तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। यहाँ पर आपके लिए मैंने क्या रखा है, मैं कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ को आपके सामने ही बना के बताऊंगा कि कैसे सामने वाले ने ये आइडेंटिटी बनाई होगी और कैसे उसने ये चीज़ें यहाँ पर उसने बोली होगी कि हाँ इसके इक्वल ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला दे दिया लर्न कर लो, नहीं। कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ मैं आपके सामने डिराइव करूँगा और कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ के आप लोगों को यहाँ पर वेरिफिकेशन करके बताऊँगा कि क्या अगर ये किसी ने ये आइडेंटिटी दी है तो क्या सही में ऐसा होता है कि बस ऐसे ही हवा में तीर चला दिया है। नहीं, ऐसा नहीं, सारी चीज़ें एकदम डेप्थ में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि कैसे। अब देखो, हम है ना हमेशा इस तरीके से करेंगे कि कोई फॉर्मूला आया है तो वो कैसे बना होगा। ठीक है, ताकि अब देखो, अब ऐसा भी तो है ना कि सिर्फ याद कर लो फॉर्मूला काम चल जाएगा, लेकिन ये डेरिवेशन मैं अपने बच्चों के लिए इसलिए सिखा रहा हूँ, मैं उनको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि अगर कभी वो फार्मूला भूल भी जाए तो मेरा ये वीडियो उनको हमेशा याद आए और वो फार्मूला उसी वक्त एग्ज़ाम में डिराइव करके 2 मिनट का यूज़ करके फार्मूला डिराइव करके पूरा सम वो सॉल्व करके आए, कुछ भी छोड़ के ना आए। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अर्जुन लबाना चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़े से एफर्ट डालोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहली वाली जो आइडेंटिटी है यहाँ पर है x प्लस वाई का क्या है यहाँ पर होल क्यूब। तो क्या अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान देना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये x क्यूब है तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख सकता हूँ क्या? अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाई क्यूब है तो क्या मैं इसको वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये वाई स्क्वायर और ये पावर 1 है, तो जब बेस सेम होता है और पावर का क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, तो ये सेम आता है y इक्वल टू 3। इसका मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरे माइंड में क्लियर हुई इतनी। ओके, अब ये हमारा यहाँ पर क्या रिलेशन था इस चीज़ का, क्यों मैंने ये चीज़ बताई? तो देखो, अब यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब मेरे को निकालना है। अभी मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। आप देखो सामने, जैसे जैसे देखते जाओगे आपके नज़रों के सामने मैं आपको ये फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला बना था। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब ये इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल इतना सा मतलब हुआ x प्लस वाई और इसका मतलब क्या हुआ x प्लस वाई। ओके, अब अगर मेरे को इसको और एक तरीके से लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एक तो देखो x प्लस वाई ऐसे ही रहने दो, और मेरे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मैंने इस तरीके से इन दोनों को मैंने साथ में लिखा यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रखा और इसको मैंने स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा ताकि मैं फॉर्मूला आगे बना सकूँ। ठीक है, क्योंकि क्यूब का क्या मतलब है, सिंपल x प्लस वाई, और यहाँ पर आप करोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलो, तो अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई तो एज इट इज़ रहा यहाँ पर। अब x प्लस वाई का अगर आप लोग होल स्क्वायर करोगे तो सिंपल है यार, यहाँ पर x का स्क्वायर होगा प्लस 2xy होगा प्लस ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। ये सिंपल मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसकी आइडेंटिटी लगाई है। वो आइडेंटिटी हम लगाते हैं तो आंसर क्या आता है, देखो पहले इसका स्क्वायर होता है, फिर
2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई होता है और फिर क्या होता है वाई का स्क्वायर होता है। चलो इतनी सी चीज़ मुझे यहाँ पर समझ आ गई। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी होने वाली है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो ये जो x वाली टर्म है, ये जो x वाली टर्म प्रेजेंट है इस वाले ब्रैकेट में, यहां पर ये जितनी भी टर्म्स है, यहां पर ये जितनी भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो सबके साथ क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और सबके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा समझो कि यहाँ पर 2 भाई है और यहाँ पर 3 भाई है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे 2 फ्रेंड का ग्रुप है और यहाँ पर 3 सामने से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गया और तीनों को पहले क्या करके आया, मार के आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फिर आप जाओगे। ठीक है, फिर आप भी क्या करोगे, आप भी सिंपल देखो, पहले तो आप हम आपके बेस्ट फ्रेंड का काम यहाँ पर निपटाते। देखो वो क्या करेगा, जैसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर एक्स, वो किसको मार के आया सबसे पहले, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम थोड़े से स्पेस की वजह से, अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अभी मैं एरोज यहाँ पर हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मेरे पास यहाँ पर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा था तो x, ठीक है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड गया और उसने क्या किया, तीनों लोगों को जो भी प्रेजेंट थे सबके साथ उसने फाइट की। ठीक है, तो ये x है और वो तीनों के साथ क्या करेगा, यहाँ पर फाइट करेगा। तो तीनों को चलो लपेटे में ले लिया उसने, यहाँ पर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तीनों को उसने घेर कर रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर कौन सी साइन है, देखो यहाँ पर सिंपल कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, प्लस की साइन यहाँ पर ये लगा दी। अब आपकी बारी आती है तो आप क्या करोगे, आप भी यहाँ पर आप भी सेम वही काम करोगे, तीनों को लपेटे में यहाँ पे ले लोगे आप लोग 2xy और तीनों के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये आपका दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये आप हो। ठीक है, ये सामने से कोई 3 लोग आ रहे, ये सामने से तो कोई 3 लोग आ रहे थे। तो ऐसा समझो कि पहले आपके दोस्त ने 3 लोगों को मारा, फिर यहाँ पर आपने भी वो 3 लोगों को यहाँ पर सेम उनकी हालत की। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अब ये सिंपल मारपीट को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई पे यहाँ पर, अगर मैंने मल्टीप्लाई को देखो तो सिंपल है x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था, सिंपल है। देखो पहले x किसको मारे, आप किसको, ये एक्स स्क्वायर वाले को, फिर इसके साथ, फिर ये किसके साथ होगा, इसके साथ। ठीक है, तो ये पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस एज इट इज़, फिर ये x किसके साथ मारपीट करेगा, x मल्टीप्लाई बाय 2xy प्लस यहाँ पर ये x अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। चलो डन, ये मेरा इतना यहाँ पर, ये तो काम था आपके दोस्त का। अब आपकी बारी आई। ठीक है, तो आप यहाँ पर y हो तो y यहाँ पर क्या करेगा, देखो पहले x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मैंने y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर लिखा। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे इसके साथ, ठीक है, तो फिर प्लस y इंटू 2xy। अब ये यहाँ पर आप फिर से इसके पास गए और आपने इससे भी पंगा लिया, तो ये प्लस y इंटू क्या आ गया, वाई स्क्वायर। चलो ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले सिंपल कहने का इतना सा मतलब था कि अगर ये वाली टर्म है तो ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये वाली जो टर्म है वो भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। सिंपल देखो, अब देखो यहाँ पर आया x, यहाँ पर क्या है x1 और यहाँ पर है x2, तो ये आ जाएगा x की पावर 3, फिर ये प्लस, अब देखो ये 2 तो था ही, ठीक है, और ये x और 2 बार, तो 2 बार एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दो x और ये क्या है यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर मेरे पास आया, ये फिर से क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई। देखो कुछ एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या लाइक टर्म आपको दिख रही है, यस लाइक टर्म है, कुछ होने वाला है यहाँ पे, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर चलो हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया प्लस, अब ये 2xy स्क्वायर, क्यों वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 बार y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y इंटू वाई स्क्वायर, y का आ गया क्यूब। चलो तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो लाइक टर्म कौन से है वो मुझे आप बताओगे। देखो लाइक टर्म अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसके साथ कौन सा यहाँ पर किसकी बनेगी, इसके यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई सेम टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो, और उसके बाद देखो अब हम
अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसके साथ कौन बनाएगा, एक्स वाई स्क्वायर के साथ ये वाला बनेगा काम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, तो मैंने अगर मेरे को यहाँ पर लिखना हो तो देखो ये तो सिंपल यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा और ये 2x² वाई है, और यहाँ पर ये पिंक पिंक अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस 3x² वाई, क्यों, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, तो प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। चलो अब ज़रा हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले पे नज़र डालते हैं, क्या हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनकर रेडी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर फॉर्मूला खुद बनाने वाले, कैसे बनाते हैं देखा हमने। देखो एक्स क्यूब 3x² वाई 3xy² प्लस वाई क्यूब, जब इस तरीके से फॉर्मूला हम बना सकते हैं तो कभी कभी हम अगर भूल भी जाए तो भी इतना लोड नहीं रहेगा कि क्या करना है अब आगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा सोचना था यहाँ पर कि x प्लस वाई क्यूब को मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, कैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाए प्रैक्टिस की, क्वेश्चन के बिना मैथ्स में मज़ा कहाँ है, ठीक है यार। अब देखो यहाँ पर अब करना क्या है मुझे, ये मेरा अगर ये x है और ये है मेरा y, तो सिंपल फार्मूला क्या कहता है कि भैया पहले x का क्यूब करो प्लस फिर 3 और फिर क्या करोगे x का स्क्वायर करोगे और फिर y लिखोगे, क्या करोगे x का स्क्वायर करोगे और फिर y लिखोगे प्लस 3 मैंने लिखा और x अब ऐसा ही लिखोगे और अब करो भैया y का स्क्वायर। चलो डन। अब यहाँ पर लास्ट में y का क्यूब कर देना है, प्लस y का क्यूब कर दिया मैंने, ओके डन। इसके बाद अब देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो तो 2x का क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर करना है तो 2x का स्क्वायर, फिर y क्या है यहाँ पर 2 प्लस 3x यहाँ पर क्या है 2x और y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y का क्यूब तो 2 का क्यूब। चलो अब यहाँ पर ये वाला जो एक्सपांशन है इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये मैंने देखा ही है, मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, मैंने ये चीज़ देखी ही है। क्या करते हैं, ये वाला एक्सपांशन सीधा उनका रॉन्ग होता है और पूरा मार्क्स कट जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिस्टेक होती है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं 3 इंटू 2 6 कर देते हैं, 6 इंटू 2 12x² लिख देते हैं, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो यार, देखो सबसे पहले तो इसका अगर क्यूब करने जाओगे, मतलब क्यूब का सिंपल मतलब है 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 को यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 3 नहीं 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, तो यह आएगा आपका यहाँ पर 8x³। अब यहाँ पर देखो इसमें करना कैसे है, तो ये 3 होगा और ये मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है, ये 2x का स्क्वायर है। क्या है 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होता है x² और ये 2 यहाँ पर एज इट इज़। अब आगे जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि होल ब्रैकेट था वो मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखो यार ये प्लस 3 इंटू 2x और 2 का स्क्वायर है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 4 प्लस ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। चलो तो ये 8x³ प्लस 3 4 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 x² प्लस अब यहाँ पर देखो ओके हाँ यहाँ पर y वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो अब यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 x प्लस 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये वाला स्टेप मुझे समझाना था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया ताकि आपको समझ आए अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हमने प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा। देखो इस वाले वीडियो में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन रखे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए कि एक्सरसाइज में आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अब हम चलते हैं ये वाले नेगेटिव वाली आइडेंटिटी, तो सेम पूरा डेरिवेशन पूरा फॉर्मूला मेकिंग प्रोसेस वैसा ही है जैसे x प्लस वाई का हमने होल क्यूब किया, तो मैं फिर भी पूरा आपको करके बताऊंगा यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, अगर दोबारा करूँगा तो आपके माइंड में दोनों ही बैठ जाएंगे इजीली, ठीक है। तो देखो x माइनस वाई का अगर होल क्यूब है तो इसको x माइनस वाई और फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये x माइनस वाई मेरा एज इट इज़ रहा यहाँ पर, और यहाँ पर x² माइनस 2xy, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लस y²
तो वही स्टोरी है, सिर्फ एक्स आपका बेस्ट फ्रेंड तीनों को जाके घसीटेगा, फिर आप जाके तीनों को घसीटोगे, ठीक है। तो इसी तरीके की वही सेम स्टोरी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा x और x के साथ यहाँ पर x² माइनस 2xy प्लस y²। चलो ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर क्या है -y, यहाँ पर -y, और अब किससे मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस 2xy प्लस y² से ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखो सिंपल, ये पहले इससे मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या हो जाएगा, ये x³ आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x, ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, तो x अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा x³ आ गया, ठीक है। अब ये x अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, चलो मल्टीप्लाई आपके लिए मैं साइन लिखता ही हूँ, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं, x इंटू क्या हो जाएगा x², फिर ये माइनस, तो माइनस की साइन एज इट इज़ रहने दो, तो x मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या लिखोगे, ये माइनस की साइन है तो मैंने माइनस की साइन लगा दी, x मल्टीप्लाई बाय 2xy, ठीक है। ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर प्लस, देखो ये प्लस x है, चलो इसको प्लस x लिखो, और यहाँ पर देखो ये x क्या है, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव रख देता हूँ। इसको अगर मैंने पॉजिटिव रखा यहाँ पर, तो अब ये वाला जो क्या है मेरे पास -2xy है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, ये x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, y²। चलो हमको समझ आ गया इतना। अब आगे चलो, अब देखो ये -y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x² के साथ। एरो ऊपर करो या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो -y मल्टीप्लाई बाय x², फिर -y, अब देखो -y मल्टीप्लाई बाय -2xy। चलो अब यहाँ पर -y मल्टीप्लाई बाय y²। चलो अब कैसे करेंगे, तो ये आएगा मेरा x³ और ये मेरा देखो प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर -2x इंटू एक्स क्या हो गया, x² और ये हो गया यहाँ पर y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आएगा प्लस xy² और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो -yx², ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ आ रही होगी। अब ये -y और ये -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये +2x एज इट इज़ और 2 बार y, तो यहाँ पर y का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये y³। चलो अब यहाँ पर आपको सिर्फ लाइक टर्म का सिलेक्शन करना है, तो लाइक टर्म का कैसे सिलेक्शन करोगे, एक मिनट, हम यहाँ से कलर देखो, अगर ये वाला टर्म है मेरा, तो मेरे पास इसका वाला x² कहाँ है, ये रहा x²। तो ये देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो क्या जाएगा, प्लस, बट साइन किसकी लगेगी, बड़े की लगेगी। क्यों, देखो अब यहाँ पर -2x² है और -yx² है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको हम x² भी तो लिख सकते हैं। अब देखो ये -2 है, ये -1 है, तो -2 और -1 होता क्या है यहाँ पर, -3। तो यहाँ पर देखो इसको, तो इसका मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अब देखो, अब अगर ये मैं बात करूँ तो ये पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों टर्म यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो xy² प्लस 2xy², तो 3xy²। चलो तो सिंपल है यार, बहुत ही यहाँ पर। अब देखो तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आपके पास ये आएगा x³, फिर इसका और इसका करूँगा तो ये -3x²y, फिर ये क्या आ जाएगा, +3xy² -y³। चलो जल्दी से फॉर्मूला के साथ चेक करो, x³ -3x², यस, प्लस यस। तो इस तरीके से यार बहुत ही इजीली आप खुद भी फार्मूला बना सकते हो। रट्टा मारने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। खाली फार्मूला याद रखना है कि कभी आ जाए तो फटाफट आएगा ही डेफिनेटली, तो आपको फटाफट से याद और सॉल्व हो जाए। बट अगर कभी भूल जाओ तो इसलिए मैंने डेरिवेशन भी आपको करवा दिया। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब आपको सीधा सीधा मैंने फॉर्मूला नहीं दिया है, सीधा सीधा मैंने एक्सपांड करने को नहीं बोला है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी आपको आंसर लिख के दिया है। अब आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो
हम लोगों ने जैसे स्क्वायर वाले में किया ना, ये वाला होता था हमारे पास ये वाला होता था तो हम ये वाला फाइंड करते थे। लेकिन अगर आप ये वाला गिवन और आपको बोले कि फैक्टराइज करो, तो आपको देखो पहले एक्स, हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पता होगी, तो ये हम इस तरीके से उसको डिनोट कर देंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे फॉर्मूला से कंपेयर करना है तो देखो ये यहाँ पर एक्स क्यूब के इक्वल होगा माइनस 3x² वाई के इक्वल होगा, फिर ये प्लस 3xy² के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, वाई क्यूब के इक्वल, ये ठीक है। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके पहले तो x और y की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। x और y की वैल्यू निकाल देंगे तो इजीली सम यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब अगर मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहे बैठूँ तो ये 8n क्यूब के इक्वल है। तो अब काफ़ी बच्चे इसमें क्या करते हैं, क्यूब से क्यूब गया कैंसिल और x की वैल्यू वो लिख देते हैं 8n। बट क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्यूब यहाँ पर दोनों टर्म्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं था। अगर ये दोनों टर्म्स के ऊपर होता क्यूब तो हम कट कर सकते थे दोनों साइड से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में सिंपल आपको एक ही चीज़ करनी है। देखो x का क्यूब यहाँ पर जब 8n क्यूब के इक्वल है तो सिंपल x किसका क्यूब है, एक्स क्यूब किसका क्यूब है, x का। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखो, और अब ये जो 8 है, 8 का क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर सिंपल 8 का किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, और n ये क्या होता है, n का क्यूब। तो अब क्यूब से क्यूब कट हुआ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब सिंपल अगर आप लोग सिंपल आपको इतना करना है कि वाई क्यूब निकालो, तो वाई क्यूब यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, वाई क्यूब यहाँ पर किसके इक्वल है, पहले तो 125m क्यूब के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये तो वाई का क्यूब है। देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं सॉरी आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग के वीडियो में, कि देखो जब भी क्यूबिक स्टार्ट करोगे तो आपको एटलीस्ट 1 to 15 तक क्यूब्स आपको लर्न होने ही चाहिए, और स्क्वायर आपको 120 तक स्क्वायर लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। कल तक लर्न कर लेना, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मेरे को एक बार बोल के जाना कि सर आपने बोला था तो हमने क्यूब्स लर्न कर लिए और हमने स्क्वायर भी लर्न कर लिए और हम अब इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना सा यार मेरे लिए ज़रूर करना, अपने लिए ना सिर्फ एटलीस्ट अपने सर के लिए, अपने भैया के लिए ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर y का क्यूब, और देखो अब ये 125, अगर आपको क्यूब ही नहीं पता होगा तो आप यहीं पे ही अटक गए, आपका काम यहीं पे ही खत्म हो गया, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये होता है 5 का क्यूब और ये m किसका, m का क्यूब। अब ये क्यूब से क्यूब गॉट कैंसल्ड, और ये y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, 5m। चलो हमारा मेन मोटिव था x और y फाइंड करना। क्यों? क्योंकि आंसर अगर मेरे को लिखना है तो आंसर इसका होगा x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये मेरा मेन मोटिव था। बट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन करके देख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो इसको 8n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2n का होल क्यूब लिख सकते हैं हम, इसको इस तरीके से x क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये माइनस एज इट इज़, अब 3 ये फार्मूला के फॉर्मेट में मैं पुट करके आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 एज इट इज़ इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 2n का यहाँ पर स्क्वायर करोगे, y यहाँ पर क्या है 5m। इस तरीके से आपको लिखकर रिप्रेजेंट करके देना है सामने वाले को, ठीक है। तो उसको लगे कि आपको, हाँ आप कहीं से तो पढ़ के आए हो। तो 2n और यहाँ पर हो जाएगा 5m का क्या, स्क्वायर। अब यहाँ पर थर्ड वाला y क्यूब है, तो यहाँ पर 5m का क्या लिखोगे, क्यूब। तो ऐसा जब होगा तो ये किसका, इसका आंसर क्या होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x क्या है यहाँ पर 2n माइनस 5m का यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल क्यूब, जो हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आंसर के लिए बॉक्स बना दिया। चलो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर। आई होप आपको दोनों आइडेंटिटी प्लस वाली और माइनस वाली एकदम अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स यहाँ पर पुट किए, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ, आपके माइंड में क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को बिठा सकूँ। क्योंकि अभी क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो जो एनसीईआरटी का गणित मंजरी का जो लेवल है क्यूबिक क्वेश्चंस को लेकर या स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को लेकर, जो पिछली बुक में है उसमें थोड़े इजी क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई यूँ करके, बट कहीं पे इसमें रूट डाल दिया है, कुछ डाल दिया जिसमें आपको रूट डालना पड़ता है। तो थोड़े से क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे साथ साथ नोटबुक लेके ही बैठो, साथ साथ में क्वेश्चन खुद ही करो, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग इसमें क्या है, इसमें देखो अब मैं आपको x प्लस वाई क्यूब का क्या सही में ऐसा एक्सपांशन होता है कि नहीं, कि अगर मैं इन जैसे अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था वो फाइट वाला याद है आपको, ये इस तीनों के साथ लड़ाई करेगा, ये इन तीनों के साथ, ठीक है। तो क्या अगर मैं ऐसा करवाऊँ इनके साथ, तो क्या ये वाला आ रहा है, ये इस वाले फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हैं। चलो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम RHS को लिखेंगे यहाँ पर, RHS इक्वल टू, अगर RHS LHS के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड है। तो ये हम इस वाले में क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं इस फॉर्मूला को। देखो तो सिंपल है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। चलो तो सबसे पहले x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट के साथ, तो x यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। चलो आफ्टर दैट अब यहाँ पर सिंपल इतना सा करना है आपको, प्लस अब ये y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y भी पूरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या किया, x पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, y किसके साथ, y भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो अब फटाफट से एरो यहाँ पर मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हुआ माइनस x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई हुआ, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखो अगर ये प्लस लिखना है आपको, देखो अगर यहाँ पर देखो ये प्लस x है तो चलो मैंने यहाँ पर प्लस x लिखा, बट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो माइनस एक्स वाई से। चलो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये तो प्लस x है तो ये मैंने प्लस x है, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वाई स्क्वायर से, ठीक है। तो ये मेरा वाई स्क्वायर से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके अब यहाँ पर इस वाले की बात है, तो प्लस प्लस यहाँ पर ध्यान देना, तो ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हुआ माइनस y मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको y को प्लस ही रखो और इसको माइनस एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर हम लोग कुछ अगर कट कुट हो रही है, कुछ कट रहे टर्म, तो उसको करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, ये तो सिंपल आ जाएगा मेरे पास, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलो ये मेरे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस, अब ये देखो x इंटू, तो ये प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो x तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके अब इसकी मैं बात करूँ तो ये आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस वाई एक्स, इसको तो क्या वाई एक्स स्क्वायर को क्या मैं एक्स स्क्वायर वाई भी तो लिख सकता हूँ ना। इसको हम लोग देखो, पहले मैं एक्स स्क्वायर लिखूँगा, यहाँ से मैं इसको x, तो ये पहले मैंने x लिखा, फिर यहाँ से ये y है, एक्स स्क्वायर है तो ये मैंने y लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, प्लस y का क्यूब। ओके तो अब सिंपल आप मुझे बताओ, यहाँ पर देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, गया, दोनों ने मिलके एक दूसरे को ज़ीरो कर दिया। एक्स वाई स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो अब यहाँ पर मेरे पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर कैसे वेरीफाई किया। देखो अब ये एल एच एस इक्वल टू किसके आ गया, यहाँ पर आर एच एस किसके इक्वल आ गया, एल एच एस, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड। हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि कैसे ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको एक्स क्यूब और वाई क्यूब दिया जाएगा तो आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई फिर एक्स का स्क्वायर। देखो जब प्लस वाला फॉर्मूला होगा, यहाँ पे ध्यान देना, जब प्लस वाला फॉर्मूला होगा तो एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर तो साइन सेम रहेगी, खाली आपकी साइन यहाँ पर चेंज होगी। खाली यहाँ पर अगर प्लस वाला है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये चीज़ का खास ध्यान रखना, ठीक है। और जब यहाँ पर ये नेगेटिव वाला होगा, जब यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर अपोजिट साइन आती है। हमेशा ब्रैकेट, इस वाले जो सेकंड वाले ब्रैकेट होगा इसमें क्यूब वाले में, वो यहाँ पर सेकंड वाला ब्रैकेट अपोजिट साइन होगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, तो सिंपल है यार। देखो ये किसका क्यूब है, सबसे पहले देखो क्या आपको ये ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई का
होल क्यूब आपको दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा x प्लस वाई। ये वाले ब्रैकेट में तो सेम साइन आएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये नेगेटिव की साइन देगा, प्लस वाई का स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर देखो, तो अगर एक्स क्यूब में देखूँ तो एक्स क्यूब की सबसे पहले मेरे को एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। तो एक्स क्यूब यहाँ पर 64 वाई क्यूब के इक्वल है। तो एक्स का अगर मैंने क्यूब किया तो ये देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का, और ये वाई का क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्यूब से क्यूब कैंसिल कर देंगे। देखो मैंने बोला ना आपको क्यूब लर्न करने ही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कोई आपको क्यूब के बिना ये चीज़ें नहीं करवा सकता है। क्यूब जब तक आपको नहीं आएंगे, आप प्लीज़ ये सॉल्व करने भी मत बैठना। क्योंकि पता ही नहीं होगा। अगर 1 to 15 के क्यूब्स ही नहीं बताऊंगा, अब ये 125 मैं आपको बोलूँ किसका क्यूब है, अगर नहीं पता है क्यूब तो वहीं अटक जाओगे, सब मेहनत वेस्ट है। तो प्लीज़ यार, जैसे हमने टेबल्स लर्न किए थे, क्यूब्स भी लर्न ज़रूर कर लेना। अब देखो, तो ये x की वैल्यू मेरे को मिली यहाँ पर 4y। अब मैं b की बात करूँ, अगर सॉरी यहाँ पर y स्क्वायर है, अगर मैं y क्यूब की बात करूँ तो y क्यूब यहाँ पर 1/25 z क्यूब के इक्वल। अब देखो, तो y का अगर मैं क्यूब करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 किसका क्यूब है, 1 का ही होता है। 125 किसका है, यहाँ पर ये 5 का है, और z क्यूब मतलब z का क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिली, सिंपल y की वैल्यू मिली मुझे 1/5 z। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, 1/5 z। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर दिया मैंने, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पे ध्यान, चलो अब यहाँ पे देखना। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई। चलो, तो x प्लस वाई मतलब x पहले लिखोगे आप लोग, तो x मेरा यहाँ पर क्या है, 4y प्लस, देखो ये x की वैल्यू पहले लिखनी है यहाँ पर। देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर x लिखना है, फिर प्लस y। तो ये x और y क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। फिर y मेरा ये रहा 1/5z। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब x का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब 4y का क्या करोगे आप, स्क्वायर, प्लस नहीं सॉरी, देखो ये मिस्टेक्स होगी आपके साथ भी। तो ये मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, तो ये मैंने लिखा माइनस, फिर x इंटू वाई, तो 4y मल्टीप्लाई बाय 1/5z प्लस आपको y का स्क्वायर करना है, तो 1/5, ये 1/5z का स्क्वायर। आई नो कि थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ से ये फ्रैक्शन आ गए, कैसा हो रहा है। देखो टेक इट ईजिली, फिर से समझाता हूँ। देखो सिंपल, ये क्यूब दिया हुआ था, ये भी क्यूब दिया हुआ था। ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और y का क्यूब है, तो 4y का क्यूब, तो मतलब x की वैल्यू मिली 4y। ये किसका है, 1/5z। ये किसका क्यूब है, 1/5z का क्यूब है, तो y की वैल्यू मुझे मिली 1/5z। अब जो मेरा फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, तो उसमें मैंने सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट की एक्स और वाई की। अब देखो 4y प्लस 1/5z। अब देखो 4 का स्क्वायर करना है, अब क्यूब नहीं, क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। तो 16 वाई स्क्वायर माइनस, अब देखो 4/5 देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 5 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 4, y मल्टीप्लाई बाय z तो ये yz। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 और फिर ये क्या हो गया, z का स्क्वायर। तो आई होप आपको अब आगे इसको फिर से सॉल्व करने मत बैठ जाना, वरना यही आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इतना ही करना है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यार इतनी मेहनत के बाद आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। समझ नहीं तो थोड़ी से आइडिया आ रहा होगा कि आपके साथ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब सिंपल इसका प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, इसका प्रूफ करने वाले। तो सबसे पहले देखो, इसको मैंने लिया, RHS को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, RHS x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब वो नेगेटिव होगा यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस वाले में अपोजिट की साइन होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब देखो, तो ये x मैंने उठाया
और x मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब ये माइनस वाई मैंने उठाया यहाँ से और ये सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो x के साथ ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस x इंटू एक्स वाई, फिर ये x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर के साथ, तो ये प्लस इंटू वाई स्क्वायर के साथ। अब ये माइनस वाई है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ। अब ये माइनस वाई है तो ये माइनस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एक्स वाई के साथ। अब ये माइनस वाई है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब क्या करोगे सिंपल, इसमें बहुत सारे टर्म्स कट होने वाले हैं। तो देखो एक्स क्यूब आ गया और ये आया प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये आया एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई आया, ये आया मेरा एक्स वाई स्क्वायर, ये आया वाई का क्यूब। देखो एक्स स्क्वायर वाई किसके साथ कट हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई के साथ, एक्स वाई स्क्वायर ये एक्स वाई स्क्वायर। तो अब मेरे पास सिंपल बचा क्या, यहाँ पे सिंपल है एक्स क्यूब बचा माइनस वाई क्यूब बचा। देखो तो ये मेरा फॉर्मूला क्या आर एच एस के इक्वल आ रहा है एल एच एस, यस। तो हमने वेरीफाई कर लिया यहाँ पर, है ना। कितना ईजी है यार, देखो बहुत ईजी है। आपको देखो मैं वेरिफिकेशन भी प्रूफ भी इसलिए करवा रहा हूँ, अगर मान लो कि एग्जामिनर ने पूछ लिया कि प्रूफ करो इस आइडेंटिटी को, अभी कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अभी किसी चीज़ में भरोसा नहीं कर सकते, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, हमको रेडी रहना है हर लेवल के क्वेश्चन के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। और मैं आपको उस चीज़ के लिए रेडी करने आया हूँ, आप बस मेरे पे भरोसा रखो और वीडियोस रेगुलर यार देखा करो, ठीक है। अब देखो अब ये है, तो ये मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल मेरे को दिख रहा है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का, चलो भैया यहाँ पर ये किसके इक्वल है 8 एक्स क्यूब। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2x का ये होल क्यूब, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आई यहाँ पर 2x, चलो ये कट हुआ। अब यहाँ पर y क्यूब किसके इक्वल है 27y क्यूब, तो ये y का मैंने क्यूब लिखा इक्वल टू 3y का ये क्या हो जाएगा क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आया 3y। चलो अब ये फॉर्मूला अगर ऐसा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं x माइनस वाई करते हैं। चलो तो यहाँ पर हमने, तो x क्या है मेरा, यहाँ पर x मेरा 2x है, माइनस वाई क्या है 3y। चलो ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है x का स्क्वायर करना होता है। चलो भैया यहाँ पर हम x का स्क्वायर भी कर देते हैं, 2x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर हमको क्या करना होता है, यहाँ पर जब माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर हम करते हैं प्लस एक्स वाई, क्या करते हैं प्लस x इंटू वाई। चलो तो प्लस x क्या है 2x इंटू 3y, प्लस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर y का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर चलो y क्या है मेरे पास 3y, तो 3y का चलो करो स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2x माइनस 3y और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 4x का स्क्वायर प्लस 6xy और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और ये मैं देखूँ यहाँ पर तो ये 9y स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैंने 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ाई क्यूब वाली, चारों अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सिर्फ एक लास्ट वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और एक्सरसाइज पे चलेंगे ताकि आपको मैं सारे क्वेश्चन करवा सकूँ। चलो तो चलते हैं अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, सॉरी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। ओके तो यहाँ पर देखो, अब जो नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी है वो क्या है मेरी, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, वो किसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसका स्क्वायर लिखा है। देखो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और फिर ये माइनस वाई जेड। देखो मैं जब बचपन में पढ़ता था तो ये वाली आइडेंटिटी मैं कभी कभी भूल जाता था, ठीक है। आपको इसको है ना, फिर मैं क्या करता था 7 से 8 बार नोटबुक में बिना देखे लिखते जाता था और डेली देखता था, डेली इस वाली आइडेंटिटी को देखता था और जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी उनको डेली एक बार तो लिख ही लेता था नोटबुक में बिना देखे, ताकि मेरे माइंड में आइडेंटिटीज़ फिट रहे। अब देखो तो ये वाली आइडेंटिटी है, तो हम इसको भी आरएचएस से ही वेरीफाई करने वाले, ठीक है। मैंने देखो आपकी टेक्स्ट बुक में प्रूफ दैट नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। क्यों प्रूफ करवा रहा हूँ, क्योंकि कभी भी यार आपको प्रूफ दैट आ सकते हैं। तो ये देखो सबसे पहले ये क्या होगा, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले
जैसे मैंने बताया था, आप पहले यहाँ पे एक्स और वाई आपके सिर्फ दो दोस्त थे, तब यहाँ पर तीन ही लोग थे, इसलिए आपने सिर्फ दो दोस्तों को बुलाया, एक आप थे और एक आपके दोस्त थे। बट अब यहाँ पर जब बहुत सारी पूरी गैंग आ जाएगी तो आपको, आप फिर भी तीन लोगों को ही बुला रहे हो। कितने लोगों को? सिर्फ आप, आपका दोस्त और एक और दोस्त, ठीक है। तो पहले आप जाओगे सब सारी टर्म्स के साथ, फिर आपका दोस्त, फिर एक और जो नया दोस्त है वो सबके साथ। तो चलो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले x है, ये जो x है, ये x है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये x क्या होगा? पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करेगा? ये x पूरे ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट को क्या करेगा? पूरे ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलो, तो ये x पूरे ब्रैकेट के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो क्या देगा मुझे? x, देखो पहले तो हम पूरा ब्रैकेट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है, हाँ भैया, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लंबा होगा यहाँ पे। देखो एकदम, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। चलो, अब यहाँ पर क्या है? प्लस, सॉरी, अब यहाँ पर प्लस वाई है, चलो इसको यहाँ से हटाओ। अब यहाँ पर जो है वो क्या है? प्लस वाई। तो ये प्लस वाई मेरा, कभी कभी तो इरेजर से ही लिखने लगता हूँ, प्लस वाई यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। चलो, अब इसको देखो, इसको छोटा छूटा कर देंगे, ठीक है। चलो, अब मेरे पास क्या है? z, तो ये z भी सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैंने z लिखा, और ये मैंने सारे टर्म्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर छोटा करके मैंने लिख तो दिया है, पर आई डोंट थिंक ये आएगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड फिर माइनस वाई जेड। चलो, भगवान की मर्जी, तो ये भगवान की वजह से आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, शायद आपकी नोटबुक में एक लाइन में आए भी नहीं, 3 से 4 लाइन ये लेगा, लेकिन देखो बहुत सिंपल है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और ये फिर ये इसके साथ, सारी चीज़ें इसमें रिपीट होने वाली है। सेम अगर ये वाला प्रोसेस ये एक कर दिया, तो ये भी सबके साथ, ये फिर ये भी सबके साथ, ठीक है। कोई इसमें इतनी वो बड़ी वाली बात नहीं है। चलो, इसको सबसे पहले यहाँ से हम हटा देते हैं, ओके। क्यों ना एरोज मैं आपके लिए बना के ही रखूँ, ताकि आपको कभी आप देखो तो आपको ये वाई है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो x इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर ये प्लस x इंटू वाई स्क्वायर। तो अब मैं इंटू नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं चलो लिखते हैं यार, नहीं तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, फिर एक मिनट, ऐसे नहीं, यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा मैं प्रॉपरली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये x यहाँ पर पॉजिटिव है, और तो ये x मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा? z स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो ये प्लस x ही है जो किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर माइनस एक्स वाई से, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब ये x ही है प्लस एक्स पर, ये अब किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर इस वाले टर्म से, तो ये माइनस एक्स जेड। अब ये इस x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ, तो प्लस x, ये किसके साथ हुआ मल्टीप्लाई? माइनस वाई जेड। चलो, तो अब इसके बाद हम आते हैं y वाले टर्म के। देखो, थोड़ा सा आपको देख के बहुत घबराहट सी हो रही होगी कि ये क्या, कितना बड़ा कैलकुलेशन है। नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो एकदम बच्चों वाला है। तो y अब किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, फिर वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर। चलो, अब नीचे आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये वाई है, प्लस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? प्लस वाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई,
फिर ये प्लस वाई किसके साथ, इसके साथ माइनस एक्स जेड के साथ, फिर ये प्लस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई जेड के साथ। चलो अब यहाँ पर अब किसकी बारी आएगी, जेड की बारी। तो जेड किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर होगा, प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर होगा, प्लस जेड इंटू माइनस एक्स वाई होगा, फिर प्लस जेड इंटू माइनस, फिर यहाँ पर जेड इंटू यहाँ पर हम कहाँ पहुँचे थे, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड होगा, और फिर यहाँ पर फाइनल देखो जेड इंटू यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई जेड। चलो अब यहाँ पर बारी आती है एक्सपांशन की, ठीक है। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन लग रहा होगा, पर देखो x इंटू एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल है, x का क्यूब हुआ। अब बहुत सारी चीज़ें कटने वाली, x का क्यूब हुआ प्लस एक्स वाई का स्क्वायर हुआ, अब ये प्लस एक्स जेड का स्क्वायर हुआ, अब ये माइनस होगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स दो बार है तो एक्स स्क्वायर वाई। अब ये वाला देखो प्लस और माइनस माइनस एक्स स्क्वायर जेड, अब ये वाला देखो माइनस एक्स वाई जेड। चलो ये मेरा x का मैंने वेरिफिकेशन किया, ठीक है। अब मैं कहाँ पहुँचा हूँ, देखो अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो यहाँ पर मैं पहुँचा तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर। चलो अब हम कहाँ पर पहुँचे, इस वाली लाइन में, तो इस वाली लाइन का हम यहाँ पर नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर ये देखो माइनस एक्स वाई और ये आया जेड। ओके अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये वाले में पहुँचे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड और फिर प्लस एक्स स्क्वायर जेड, फिर यहाँ पर प्लस जेड वाई स्क्वायर, है ना थोड़ा सा लंबा, ठीक है यार लेंदी, बट अगर प्रूफ करने का आ गया, ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी है प्रूफ करने का, इसलिए अगर कुछ पुराने बच्चे भी देख रहे हो तो ये ऐसा वाला आपकी पुरानी एनसीईआरटी में भी है प्रूफ दैट, तो क्या पता आपको प्रूफ पूछ ले, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे जेड वाई स्क्वायर। अभी अब अगर मैं आपकी तरफ देखने का है तो मैं खुद ये कैलकुलेशन में गुम हो जाऊँगा, तो जेड क्यूब, फिर यहाँ पर आएगा माइनस एक्स वाई जेड, मुझे आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है माइनस एक्स जेड स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस वाई जेड का स्क्वायर। चलो अब हमारा यहाँ पर फटाफट कार्यक्रम स्टार्ट करते कट करने का। देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये माइनस एक्स वाई से कट गया। अब यहाँ पर देखो प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर है, तो प्लस एक्स जेड स्क्वायर, तो देखो प्लस एक्स जेड स्क्वायर किससे कट गया, माइनस एक्स जेड स्क्वायर से, ठीक है। चलो एक मिनट, मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे कट करता हूँ, तो आपको अगर लिखना हो डॉटेड लाइन, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर किससे कट होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई से, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पर किससे कट होगा, देखो एक्स जेड स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर है, नहीं ये, तो यहाँ पर एक्स ये प्लस है तो ये रहा मेरा माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, तो ये मेरा इससे कट हुआ। अब देखो इस तरीके से ध्यान से कट करना है। अब एक्स स्क्वायर जेड, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड ये रहा। अब ये मेरे पास वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता क्या है, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर जेड। अब ये कहाँ से बच रहा है, हम देख लेते हैं इसको, ये रहा देखो वाई स्क्वायर जेड और ये रहा वाई स्क्वायर जेड। तो अब जो आंसर आपके पास बचा, सिंपल मेरे पास बचा क्या, अब यहाँ पर ध्यान देना, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स क्यूब बचा, एक्स का क्यूब बचा, प्लस वाई का क्यूब बचा, प्लस जेड का क्यूब बचा, और 3x, देखो एक एक्स वाई जेड ये रहा,
दूसरा मेरे पास एक्स वाई जेड ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा एक्स वाई जेड ये रहा, तो यहाँ पर -3 XYZ। आई होप आपको इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद कैसे प्रूफ करना था वो समझ आ गया होगा। सिंपल देखो, इसमें कैलकुलेशन लेंदी थी बट मल्टीप्लाई ही करना था। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही था कि ये जो x है, ये वाला एक टर्म है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आपको देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ -3 XYZ के फॉर्म में दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले x³ निकालो, x³ मतलब x की वैल्यू निकालो, तो ये p के क्यूब के इक्वल है, तो x का क्यूब इक्वल टू ये p का क्यूब आएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आई p। अब यहाँ पर y³ किसके इक्वल है 27Q, तो ये देखो y का क्यूब मैंने लिखा यहाँ पर, y का क्यूब लिखा। अब 27 तो ये 3Q का क्या हो जाएगा क्यूब, तो y से कट हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने z³ की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये r³ के इक्वल है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल z का क्यूब इक्वल टू r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को फार्मूला के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो देखो p का क्यूब प्लस y, देखो तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होता था, सिंपल इसका आंसर होता था x प्लस वाई प्लस जेड, पहले इतना करते थे। तो चलो यहाँ पर x क्या है p प्लस 3Q प्लस z क्या है मेरे पास z इक्वल टू r है, तो यहाँ पर मैंने लिखा r। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आता है, वो क्या आता है यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर। तो चलो x का अगर स्क्वायर करोगे तो p का स्क्वायर प्लस 3Q का स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा 9Q प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो r का स्क्वायर, फिर माइनस XY, फिर ये XY क्या करोगे x और y को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 3PQ आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो फिर क्या आता है यहाँ पर माइनस YZ, तो y मेरा क्या है -3Q और r, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा -ZX, तो -R और x क्या है P। तो ये मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाता है। और आई होप जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था आपको समझ आया होगा, क्यूबिक आइडेंटिटी समझ आई होगी, ठीक है। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक करके वीडियो को क्या चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।